नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 21 मार्च शनिवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पंजाब के मुख्य सप्लायर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संगरिया थाना पुलिस ने 3 साल से फरार बूट सिंह उर्फ लाली को पकड़ा, जो हेरोइन सप्लाई करता था। वहीं रावसर थाना पुलिस ने विनोद कुमार और सोनू उर्फ कृष्णलाल को गिरफ्तार किया, जिनका नाम पहले पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में सामने आया था। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान की कृषि योजना में 35 करोड़ से अधिक का खजूर पौधा घोटाला सामने आया है। किसानों को अनुदान पर दिए गए कई पौधे नकली और नर निकले, जिससे भारी नुकसान हुआ। श्रीगंगानगर समेत कई जिलों के किसान प्रभावित हुए। जांच के बाद सरकार ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए मुआवजा देने और खराब पौधों की जगह नए पौधे उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। श्रीगंगानगर के किसानों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिलेंगे। मामले में संबंधित फर्म और अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। श्रीगंगानगर पुलिस ने पंजाब से रिश्तेदारी में आए एक युवक को 20 ग्राम 70 मिलीग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी हैप्पी सिंह को महाराजा जस्सा सिंह मार्ग पर स्कॉर्पियो गाड़ी में पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि वह फाजिल्का से हेरोइन लेकर आया था, जिसका कुछ हिस्सा खुद सेवन और कुछ बेचने की योजना थी। वह हिंदुमल कोट क्षेत्र के गांव में रिश्तेदारी के यहां आया हुआ था। पुलिस ने वाहन जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। मामले में आगे की जांच जारी है। श्रीगंगानगर में रमजान माह के समापन पर ईद उल फितर आज मनाई जाएगी, जिससे मुस्लिम समुदाय में खुशी का माहौल है। चांद दिखाई देने के बाद मीठी ईद की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जामा मस्जिद कमेटी के अनुसार पुराने वादी ईदगाह में इमाम मुफ्ती मोहम्मद सादिक इस्लामी सुबह 8:30 बजे नमाज अदा करवाएंगे। इसके लिए समय का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है। रमजान के पूरे महीने रोजा और इबादत के बाद अब ईद के मौके पर भाईचारे और खुशियों का संदेश दिया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले में बारिश के बाद मौसम में अचानक बदलाव से मार्च के तीसरे हफ्ते में फिर ठंड बढ़ गई। शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया, जिससे विजिबिलिटी घटकर करीब 10 मीटर रह गई और यातायात प्रभावित हुआ। तापमान में गिरावट के चलते लोगों को जनवरी जैसी ठंड महसूस हुई और गर्म कपड़े फिर से निकालने पड़े। दिन में भी ठंडी हवाएं चलती रही। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ये मौसम कुछ फसलों के लिए लाभकारी तो कुछ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्के बादल और ठंडक बने रहने की संभावना जताई है। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया। महिला गांव से पकड़ी गई कार की तलाशी में 389 देसी शराब के पव्वे बरामद हुए। गिरफ्तार प्रद्युम्न सिंह के पास शराब का कोई लाइसेंस नहीं मिला। फरार आरोपी की पहचान संदीप सिंह के रूप में हुई है, जो कथित रूप से शराब तस्करी में शामिल है। पुलिस के अनुसार ये शराब किसी ठेकेदार की हो सकती है। सूचना पर कार्रवाई के दौरान भीड़ जमा होने के कारण पुलिस आरोपी और वाहन को थाने लेकर जांच की। मामले की जांच जारी है। सूरतगढ़ में पालीवाला के पास सूरतगढ़ ब्रांच नहर में पंजाब के युवक मनदीप सिंह की संदिग्ध हालत में लाश मिली। परिवार ने अपहरण की आशंका जताई है। युवक बुधवार शाम मलोट से घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। अगले दिन नहर में उसका शव मिला, जिसकी पहचान मोबाइल से हुई। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया, लेकिन शरीर पर स्पष्ट चोट के निशान नहीं मिले। परिजनों का आरोप है कि दाना चौक से अपहरण कर युवक को नहर में फेंका गया है। पुलिस ने मामले की जांच मलोट से जुड़ी बताते हुए वही रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी है। श्रीगंगानगर जिले के समेजा कोठी थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण के 2 मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में पंजाब के सुल्तान सिंह को गिरफ्तार किया, जिस पर युवती को शादी का झांसा देकर साथ रहने और बाद में धमकी देने का आरोप है। दूसरे मामले में टेलर मास्टर परविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसने युवती से नजदीकियां बढ़ाकर अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और शादी से इनकार करने का आरोप है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच जारी है। श्रीगंगानगर के पुरानी वादी क्षेत्र में अंतिम पेपर देने जा रहे 16 वर्षीय छात्र पर 15 से 20 युवकों ने हमला कर दिया। घायल छात्र को लोगों ने बचाकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित हर्ष कंबोज के बयान पर सुमित ठाकुर, इरफान खान सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्र ने बताया कि 2 महीने पहले स्कूल में सीट को लेकर हुए विवाद के बाद उसे धमकी दी गई थी। उसी रंजिश में हमला किया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जांच कर रही है।
हनुमानगढ़ जिले के बिरानी थाना क्षेत्र में खेत में काट कर रखी सरसों की फसल को आग लगाकर जलाने का मामला सामने आया है। पीड़ित सतवीर सिंह ने रिपोर्ट दी कि 13 मार्च रात करीब 10 बजे पड़ोसी से सूचना मिलने पर वे खेत पहुंचे, लेकिन तब तक अधिकांश फसल जल चुकी थी। गांव वालों ने आग बुझाने की कोशिश की पर नुकसान हो गया। पीड़ित ने अज्ञात लोगों पर फसल में आग लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ के नौहर के रानी बाजार स्थित न्यू चंदगी राम मिष्ठान भंडार पर अमानक दही बेचने के मामले में एडीएम उमेदीलाल मीणा ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मार्च 2025 में दही का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था, जिसमें ये सबस्टैंडर्ड पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि दुकानदार लूज दही बेच रहा था, जो मानकों पर खरा नहीं उतरा। कोर्ट ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए जुर्माना लगाया। श्रीगंगानगर में पेंशनर समाज ने कथित पेंशनर विरोधी कानून के खिलाफ 25 मार्च को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। बैठक के बाद पदाधिकारियों ने कहा कि नए कानून से पेंशन नियमों में बदलाव और श्रेणी विभाजन जैसे प्रावधान पेंशनरों के हितों के खिलाफ है। पेंशनर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में 64वें चेटीचंड महोत्सव के तहत झूलेलाल जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आस्था व्यक्त की। भव्य शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से निकली, जहां जगह जगह स्वागत हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, डांडिया और भजनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। विशेष प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। वहीं विशाल भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों ने इसे समाज की एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताते हुए नई पीढ़ी को परंपराओं से जोड़ने पर जोर दिया। हनुमानगढ़ में भारत विकास परिषद नगर इकाई के चुनाव सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। सर्वसम्मति से पिछली कार्यकारिणी को ही पुनः दायित्व सौंपा गया। नव कार्यकारिणी में अनिल कौशिक अध्यक्ष, अशोक सुथार सचिव और गौरव उपनेजा वित्त सचिव बने। कार्यक्रम में परिषद की गतिविधियों, सेवा कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने संगठन को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण बताया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने सदस्यों का आभार जताते हुए सेवा कार्यों को और प्रभावी बनाने का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर के राजकीय नर्सिंग स्कूल में रोजगार परक कौशल एवं व्यक्तित्व विकास विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने स्टूडेंट्स को आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन स्किल और इंटरव्यू की तैयारियों के टिप्स दिए। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन भी दिया गया। मुख्य वक्ता ने बताया कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में केवल डिग्री नहीं, बल्कि व्यवहारिक कौशल और व्यक्तित्व विकास भी सफलता के लिए जरूरी है। कार्यशाला का उद्देश्य स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना रहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।